और नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि सर ने आपको प्रारंभिक जानकारी इस बारे में दी ही दी है, तो मैं ज़्यादा औपचारिकताओं को नहीं निभाते हुए इस दिवस पर हम और क्या क्या गतिविधियाँ हैं जिनमें भाग ले सकते हैं उनकी थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ। जो सजेशन हमें आगे से मिले हैं उनमें एक तो है अवेयरनेस जनरेशन एक्टिविटीज़। लोगों में इस दिवस के बारे में, इस दिवस में ऐसा क्या हुआ था कि हमें जानना जरूरी है। इसकी जागरूकता, इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए जो हो सकता है वो सारे पॉसिबल जो भी इसके माध्यम हैं उनके द्वारा जागरूकता फैलाना है। ऐसी कुछ एक्टिविटी है जो हमें कंडक्ट करवानी है। इसके अलावा लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं, आर्ट एक्टिविटीज़ हैं। हमारे अर्का सर भी यहाँ मौजूद हैं, तो उनके गाइडेंस में आप आर्ट एक्टिविटीज़ को भी संपन्न कर सकते हो। और इसके अलावा चौथा सजेशन है ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ टू इम्बाइब द क्वालिटीज़ एग्जिबिटेड बाय साहिबजादा जोरावर सिंह जी एंड साहिबजादा फतेह सिंह जी इन द स्टूडेंट्स। कि उनका जो करेजियस लाइफस्टाइल रहा, जो जीवन, आप सोच के देखिए, एक 6 साल का बच्चा, एक 9 साल का बच्चा, उसमें इतनी अवेयरनेस है कि वो कह रहा है कि नहीं, मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करूँगा, मैं अपनी कौम से गद्दारी नहीं करूँगा, मैं अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा और मैं सिर्फ सच के पक्ष में खड़ा रहूँगा, भले ही मुझ पर कितने अत्याचार आए हों, भले ही मुझ पर मेरे सामने कितनी ही मुश्किलें आएँ। एक 6 से 9 साल, 6 और 9 साल के बच्चे में इतनी ज़्यादा और उद्दाम भावनाएं, इतनी ज़्यादा उनकी हाई जो लाइफ वैल्यूज हैं वो होना कोई छोटी बात नहीं है। इससे हमें पता लगता है कि उनका लालन पालन, उनकी पेरेंटिंग कैसी रही है। और इसी चीज़ को आज की हमारी जनरेशन तक पहुंचाने के लिए ये दिवस अब हर साल मनाया जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन 26 दिसंबर का ये जो आप दिन देख रहे हैं सामने लिखा हुआ, 26 दिसंबर के दिन आज से लगभग 225 वर्ष पहले, क्योंकि ये बात है 1705 ईस्वी की। 1705 में आप हिस्ट्री में यदि जाएंगे तो उस समय भारत में, उत्तर भारत में दिल्ली की गद्दी पर जो डायनेस्टी थी वो थी मुगल डायनेस्टी, और उसमें जो राजा एज ए एम्परर वहाँ पे शासन करते थे वो थे औरंगजेब, जो कि मुगलकालीन बादशाहों में छठे प्रमुख राजा के रूप में जाने जाते हैं, बादशाह के रूप में जाने जाते हैं। आप बाबर की इस परंपरा को देखेंगे, औरंगजेब से बहुत से लोगों को ये नाम याद रहते हैं, उसके बाद नहीं। तो अंतिम वो प्रसिद्ध राजा रहा है मुगल काल का। और औरंगजेब के समय में ऐसे इश्यूज पूरे भारत में, पूरे मुख्य भारत में ये देखने को मिलते हैं। चाहे वो महाराष्ट्र में शिवाजी के साथ हों, मराठों के साथ हों, चाहे वो राजस्थान में राजपूत राजाओं के साथ हों, चाहे वो आपके पंजाब में जो सिख कम्युनिटी हैं उनके साथ उसका क्लैश हो, ये सारे क्लैशेस सेम टाइम, सिमिलर टाइम, पैरेलल वर्ल्ड में चल रहे हैं। उन्होंने ये विरोध की आवाज़ दी, ये बुलंद की और औरंगजेब की हरकतों का विरोध किया। जब औरंगजेब की हरकतों का विरोध हुआ तो उसका जो आत्माभिमान था वो आहत हो गया, जिसे आप सरल भाषा में कहें ईगो हर्ट हो गया। अब ईगो हर्ट हो गया तो वो क्या सोचता है कि मैं भारत का बादशाह हूँ। कैसे किसी की हिम्मत हो गई कि मेरी किसी एक्टिविटी के अगेंस्ट वो पब्लिक को भड़का रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि पंजाब में मुगल सेना को भेजा और कहा कि उनको पकड़ के लाओ या हरा के लाओ, मतलब जिंदा मुर्दा जैसे भी हो। ठीक है जी, हाँ, समझ पा रहे हो बेटा? हाँ, क्योंकि इसी पे आपको फिर यहाँ पे ये चीज़ें आगे बतानी है, इसलिए इन चीज़ों को उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम इन दोनों ही शर्तों को अस्वीकार करते हैं। और इस बात से औरंगजेब का गुस्सा और भड़क गया, क्योंकि ये सारा इवेंट पब्लिक के सामने हो रहा था। औरंगजेब का उद्देश्य तो ये था कि जब मैं सबके सामने ऐसी धमकी भरी बातें, ऐसी चुनौतीपूर्ण बातें कहूँगा, छोटे बच्चे ही हैं, हो जाएगा। दोनों ही नहीं हुए, बच्चों ने अपने लेवल पे ही मना कर दिया, नहीं होगा, और ईगो हर्ट हो गया। पब्लिक सामने देख रही है, सोचिए पब्लिक पे क्या असर जा रहा होगा। औरंगजेब उस वे में सोच रहा है कि मेरी प्रजा के सामने मेरे ही हुक्म की नाउदुली हो रही है, नाफरमानी हो रही है, मना किया जा रहा है, पब्लिक पे क्या असर पड़ेगा। तो मुझे तो कोई एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा,
उसने एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो कठोर निर्णय उसी लाल किले की प्राचीर से सुनाया और कहा कि इनको जिंदा दीवार में चुनवा दो। मुझे पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो तुम ईंट और गारे, चुनो दीवार हत्यारे। तो चुनौती दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम करो अपने मन में। इस कृपाण ये सब रखते हुए ये उसी समय की घटना है। पंच प्यारों से ये शुरुआत हुई। आज वो खालसा पंथ है, वो दुनिया भर में आप देख सकते हैं, विदेशों तक में गुरुद्वारे हैं। ये उसी समय की शुरुआत है। तो ऐसी उस महत्वपूर्ण घटना को इतिहास में जो इतना इम्पोर्टेंट एक टिल्ट आया, एक मोड़ आया, उसको हमारी आने वाली पीढ़ियां भूल न जाएं। लता जी का गाना है ना, तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी, है ना। तो उनकी कुर्बानी को याद रखने के लिए और ये दिवस साथियों की तरह उनको भी आज ये सूचना कक्षावार भी दी गई है, असेंबली में भी दी गई थी। आप सभी भी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेंगे। 26 दिसंबर को जो प्रोग्राम होंगे वो मैंने 1 बाय 1 आपको उसमें बताए हैं कि किस तरह की आप बोल सकते हैं, है ना। कोई भी वीर रस की कविता बोल सकते हैं। जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, सर ने अभी जो बताई हैं, या आप इनके बारे में जो पहले से जानते हैं, सिखिज्म के बारे में जो जानते हैं, पेट्रियोटिज्म के बारे में आपके जो विचार हैं, वो आप यहाँ 2-4 मिनट में व्यक्त कर सकते हैं। तो आप स्पीच दे सकते हैं, आप पोएम रेसिटेशन कर सकते हैं। जो बच्चे पेंटिंग वगैरह अच्छे से जानते हैं वो पेंटिंग के थ्रू अपनी भावनाएं जाहिर कर सकते हैं। देखिए, जो कला होती है, जो भावनाएं होती हैं, उन्हें किसी भाषा का सहारा मिले जरूरी नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं। पाल सर से अनुरोध करता हूँ, फालतू में शिकायतें कर रहे हैं, है ना, आपको वो फीलिंग आ जाएगी। उसको देखिए और फिर जो मन करे, जिस वे में आपका मन करे कि मुझे तो भाई पेंटिंग के थ्रू करना है, मैं तो बोल के या मैं तो लिख के, कई जैसे लिखते अच्छा लेकिन बोलने में थोड़ा हेजिटेशन है, तो वो अपनी भावनाएं लिख कर, चाहे आप उसे गद्दे में लिखें, पद्दे में लिखें, लिख कर और उसे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आप घर से पहुंचाइए। यदि फोटो वीडियो बनाते हैं तो कोशिश कीजिए आप स्कूल यूनिफॉर्म में हो, आप हाउस ड्रेस में हो, है ना। यदि आप दिनांक बोलते हैं तो 26 दिसंबर वाली दिनांक को मेंशन करते हुए बोलें, है ना, ताकि वो सही मैसेज जाए। और यदि आप घर पे तैयार करते हैं तो कल अपने क्लास टीचर या लैंग्वेज टीचर को ऐसे जमा भी करवा सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से जो जानकारियाँ हमारी तरफ से दी जानी थी वो सब दी जा चुकी। आर्ट से रिलेटेड कोई काम हो तो अर्के सर की मदद लीजिए। किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट का केस हो, लिंक से रिलेटेड हो, वीडियो से रिलेटेड हो, तो आप क्विज से रिलेटेड हो, इस्पाल सर से कॉन्टेक्ट कीजिए। और जहाँ लिटरेचर की बात हो, इंग्लिश में सर से और हिंदी में मुझसे जितना बन पड़ेगा हम आपकी सहायता के लिए तैयार है। आप मैसेज करें। धन्यवाद। Enlightening us about the courage and valor of these two heroes. ठीक है, तो बेटा एक काम करेंगे आप, कल हमारी असेंबली जो होगी, मॉर्निंग असेंबली, इसी थीम पे बेस्ड होगी। ठीक है, तो सब बच्चे, आप 9th क्लास के सीनियर स्टूडेंट्स हैं, तो आपसे मैं चाहूँ